विद्या का एक मंदिर जिसे स्कूल कहते हैं, क्या वो सिर्फ 4 दीवारों से बनता है? नहीं, स्कूल बनता है पढ़ाने वाले शिक्षकों से, पढ़ रहे विद्यार्थियों से, संस्कार और शिक्षाओं से, और हाँ, एक उद्देश्य और एक संकल्प से। बरसों पहले शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने एक संकल्प लिया था, समस्त मानवता का भला। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए विभाजन की आंधी का सामना करते हुए सन 1947 में उनका आगमन दिल्ली के पहाड़गंज में हुआ। शहंशाह जी ने गली नंबर 2 में जहां अपना रिहाइश स्थान बनाया और ब्रह्मज्ञान की अलख जगाई, तो वहीं पास में ही सन 1949 में एक छोटे से कमरे में शिक्षा की ज्योति जलाई, जिसका जीवंत स्वरूप बना पहाड़गंज का ये निरंकारी स्कूल। और यहीं से शुरुआत हुई संत निरंकारी मिशन में सामाजिक सेवाओं को मूर्त रूप देने की। ये उन दिनों की बात है जब देश तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन पहाड़गंज की लक्कड़ मंडी के गरीब और अभावग्रस्त बच्चे शिक्षा के अभाव में मेहनत मजदूरी करने को विवश थे। स्कूल बन जाने से इन बच्चों के सपनों को राह मिल गई और इनके हौसलों को पंख मिलने लगे। यहीं पर रहने वाले पुरातन निरंकारी भक्त बीते दिनों को याद करते हुए बताते हैं, मैं सन 1947 में यहाँ थी, पर सन 1959 में मेरा स्कूल के साथ थोड़ा संपर्क रहता था। गरीब बच्चों को बिना फीस के ही पढ़ाया जाता था। यहाँ कपड़ों की मदद होती, किताबों की मदद होती। ये शहंशाह जी के वचन है, मेरे नहीं। इन बच्चों को, इनको राष्ट्र का कर्णधार बनाना है, इनको राष्ट्र का निर्माता बनाना है। धीरे धीरे समय बदला और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सद्गुरु रूप में प्रकट हुए। बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी की सरपरस्ती मिली तो ये स्कूल और प्रगति करने लगा और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी। यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर अनेक विद्यार्थियों ने जहाँ अपने सपनों को साकार किया, तो वहीं मिशन तथा देश की सेवा में भी अपना भरपूर योगदान दिया। दास ने यहाँ पे 1963 में 8वीं पास करी थी। उस टाइम हमारे प्रिंसिपल थे ML सोंधी साहब। ये थी लक्कड़ मंडी, क्योंकि पीछे तो मोहल्ला सामने था, पीछे तो कारखाने हुआ करते थे। सामने मोहल्ला था मुल्तानी ढांडा। मुल्तानी ढांडे के बच्चे ही इसी में आते थे, पढ़ते थे। 27 जुलाई 1993 में यहाँ पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी का आगमन हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शिक्षा के नए आयाम खोलते हुए इस स्कूल को प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक बढ़ा दिया। इसी के साथ बाबा जी ने स्कूल की नई इमारत का लोकार्पण किया और भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। पहाड़गंज के मिशन के लिहाज से बहुत अहमियत है इस विशेष स्थान की। के मिशन के द्वारा चलाए गए स्कूलों में सबसे पहला स्कूल यही है जो चलाया गया था, शुरुआत की गई थी सबसे पहले। तो अगर उस इवेंट को देखें तो वो जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस स्कूल की बन चुकी है, तो आने वाले समय में भी ऐसा आशा की जाती है कि आप सभी मिलजुल कर ऐसी एक कर्म करेंगे, ऐसा एक योगदान देंगे, शिखरों को छुएंगे, यश प्राप्त करेंगे और एक अच्छे इंसान बनकर समाज में निकलेंगे। पहाड़गंज का संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ मानवीय गुणों के संस्कार भी दिए जाते हैं, और शिक्षा की यही गुणवत्ता इस विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से अलग करती है और इसे स्टूडेंट्स के गार्जियन भी स्वीकार करते हैं। मेरा बेटा 11th में पढ़ता है, 11th है। ये स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत गर्व की बात है।
स्कूल नंबर 1 है। मेरी बेटी भी संत निरंकारी स्कूल में ही पढ़ी है। जो बच्चे का एक्टिविटी देखी, बहुत खुशी मिली। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रहे जो इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहीं पर अध्यापन का कार्य भी किया। मेरे को इस स्कूल से मतलब जुड़े हुए लगभग 48 वर्ष हो गए हैं और अगले साल मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। 1976 से लेकर मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आया था। छोटा सा स्कूल होता था, छोटा सा कंपाउंड। अब स्कूल में फिलहाल खुशहाली है। जुनेजा जी ने हमें पढ़ाया, जिनकी मिसिस प्रिंसिपल रहे। और गुरु हो किसी भी रूप में हो, टीचर हो, वैसे गुरु हो, धर्म गुरु हो, कोई भी गुरु हो, तो हमने इसी स्कूल से पाया है। हम इसको भुला नहीं सकते। यहाँ के बुद्धिजीवी प्रबंधकों, अनुभवी अध्यापकों तथा कुशल स्टाफ को अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए देखा जाता है। पहले हमारे पिताजी यहाँ पर स्कूल कमेटी के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, श्री कृष्ण लाल जी। दास ने यहाँ पर 79-80 के अंदर 10+2 के अंदर 11वीं-12वीं करी थी दास ने। तो दास तो यही कहता है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। दास को इस स्कूल में 2009 में सतगुरु बाबा और सिंह जी की कृपा से सेवा मिली। स्कूल में काफ़ी चेंजेस आई, बहुत तरक्की हुई और आज इस स्टेज पर पहुंच गया है कि ये स्कूल नंबर 1 आया है। और मैं जहां तक समझता हूं, जो स्कूल की परफॉर्मेंस है, आने वाले टाइम में दिल्ली में दिस विल बी द बेस्ट वन स्कूल इन दिल्ली। सही मायने में अब बच्चों को भी और टीचर्स को भी ये पता चला है कि हमारा स्कूल है कौन से स्थान पे। और ये सद्गुरु की कृपा है कि यहाँ पर इस पढ़ाई के साथ साथ ये जो सिखलाई दी जाती है, वो दातार की कृपा से अब ये प्रयास शुरू हुआ है। समय समय पर स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राज पिताजी ने भी इस ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचकर अपना मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद प्रदान किया। आध्यात्मिक संस्कार तथा शिक्षा की गुणवत्ता की बदौलत साल 2023 में इस स्कूल को दिल्ली सरकार द्वारा उत्कृष्टता शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक दिल्ली सरकार की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड मिल जाना पूरी दिल्ली में, ये बहुत बड़ी बात है दुनिया के लिए। लेकिन हमें तो तभी से अनुभव होने लगा था जब पिछले वर्ष माता जी एनुअल फंक्शन पर आई। उनकी छत्र छाया में जब ये एनुअल फंक्शन हुआ, उसी के बाद प्रगति हुई है। और जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, मैनेजमेंट ने उन विचारों को आधार बनाकर ही विद्यालय में शिक्षा को मोड़ दिया है। माता जी ने स्पष्ट कहा था स्पिरिचुअल एजुकेशन, हमने उसे इंट्रोड्यूस किया और सच मानिए अब हमारा पूरा स्टाफ ब्रह्मज्ञानी संतों का स्टाफ है। विद्यालय के छात्र, अध्यापक अध्यापिकाएं और मैनेजमेंट के लोग मिलकर महीने में एक बार सत्संग का आयोजन भी करते हैं। समय बदलने के साथ इस स्कूल के चेयरपर्सन भी बदलते रहे। साल 1949 से 1979 तक श्री लाभ सिंह जी, उनके बाद 1979 से 1987 तक डॉक्टर देसराज जी, 1988 से 1993 तक श्री D.R. शाह जी, 1993 से 1994 तक श्री महेंद्र नाथ गंडयोग जी, 1994 से 1997 तक श्री देसराज आहूजा जी, साल 2000 से 2002 तक श्री M.S. अलग जी, 2002 से 2016 तक श्री M.L. हांडा जी, 2016 से 2022 तक प्रोफेसर डॉक्टर श्री G.S. पोपली जी इस सेवा को निभाते रहे। अब डॉक्टर आशा कपूर जी 2022 से चेयरपर्सन के रूप में इस सेवा को समर्पण भाव से निभा रही हैं। हम हर साल एक स्पिरिचुअल वीक कंडक्ट करते हैं। बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, बट दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड शार्प ऑल्सो, सो दैट बच्चे कुछ भी लाइफ में अचीव करने के साथ साथ अच्छे इंसान बन सकें, गुड सिटीज़न ऑफ द कंट्री बन सकें, ताकि वो फिर ऐसे चैनल्स बने कि इंसानियत के गुणों को प्रोपेगेट भी करें और मानवता की सेवा भी करें। यहाँ के अनुशासित वातावरण, सकारात्मक ऊर्जा और स्नेहपूर्ण वातावरण के लिए स्कूल की प्रिंसिपल सद्गुरु को धन्यवाद करती हैं।
दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, इस लैंड में कुछ इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। द मोमेंट वी एंटर, हम लोगों के पैर जैसे ही अंदर पड़ते हैं, एक हैप्पीनेस, एक थ्रिल, एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म आ जाता है काम करने के लिए। छोटे छोटे स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग एज स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग डूइंग some task with their parents at home. They sleep at night around 2 o'clock, 3 o'clock, and they come in the morning to the school and they are full of energy. We people like me, myself, we are learning from these small children of 6th, 7th class, 11th, 12th class so much. I am so thankful I am being a part of this institution, this mission. So ये सब सदगुरु की ब्लेसिंग्स हैं और हमें पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है सदगुरु का आशीर्वाद है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी द्वारा बोया गया ये शिक्षा का बीज आज विशाल वृक्ष का रूप लेकर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में फल फूल रहा है और बच्चों के रूप में देश को संवार रहा है। सदगुरु माता जी से यही प्रार्थना है कि ये विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता की और ऊंचाइयां प्राप्त करे और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य सदा उज्जवल होता रहे।